नमस्कार, पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। रक्षाबंधन मनाने की तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन इस बार का रक्षाबंधन कोरोना महामारी के लॉकडाउन के साए में मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन भी छतरपुर के बाजार नहीं खुलेंगे। छतरपुर, महाराजपुर, नौगांव, गढ़ी मलहरा और हरपालपुर, ये 5 ऐसे बड़े शहरों में बाजार नहीं खुलेंगे। इसका कारण है कि लॉकडाउन की कोशिशें हैं कि संक्रमण को रोका जाए और त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग घरों के बाहर निकल सकते हैं। इसलिए प्रशासन ने पिछले आदेश को ही यथावत किया है, यानी रक्षाबंधन का त्योहार भी घर में रहकर ही मनाना पड़ेगा। छतरपुर जिले के इन शहरों में लगातार 25 जुलाई से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान कितने फायदे हुए, क्या कामयाबी मिली, संक्रमण को फैलने से रोका गया, क्या फायदा इस लॉकडाउन का रहा, आज की रिपोर्ट में देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि छतरपुर जिले में रविवार को नए कोरोना संक्रमित मामले कितने सामने आए। देखिए आज की इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से बचाव एवं वायरस की चेन को तोड़ने के लिए 25 जुलाई से लागू 9 दिन का लॉकडाउन 10वें दिन यानी रक्षाबंधन को भी जारी रहेगा। लॉकडाउन के कारण भले ही आम जनता परेशानियों को झेल रही हो, व्यापारी त्योहार पर अपने कारोबार को ना कर पाए हों, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण शहर एवं जिले में तेजी से फैल रहे मामलों में गिरावट आई है। छतरपुर के छतरपुर शहर, लवकुश नगर, हरपालपुर, महाराजपुर, गढ़ी मलहरा एवं नौगांव में लागू ये 9 दिन का लॉकडाउन काफी हद तक संक्रमण को रोकने में कामयाब रहा। 25 जुलाई को जहां जिले में 253 मामले थे, तो वहीं अब जिले में कोरोना संक्रमण के 363 कुल मामले हैं। हालांकि 25 जुलाई को जिले में कोरोना के 134 एक्टिव केस थे, लेकिन अब जिले में कोरोना के 70 एक्टिव केस मौजूद हैं। 2 दिन पहले आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान लॉकडाउन खोलने और जारी रखने को लेकर चर्चा हुई थी। इस चर्चा के दौरान समिति के कई सदस्यों ने फिलहाल त्योहारों पर अचानक भीड़-भाड़ बढ़ने के कारण कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जाहिर की थी, जिसके चलते ईद के त्योहार पर भी लॉकडाउन जारी रहा और लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह घरों में भी सादगी से त्योहार मनाया। अब रक्षाबंधन का त्योहार भी लॉकडाउन के साए में ही गुजरेगा। व्यापारियों के एक धड़े ने इस लॉकडाउन का विरोध किया है। उनका कहना है कि त्योहार साल भर में एक बार आता है और उनका कारोबार इस लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उधर रविवार को एक बार फिर जिले में 11 नए संक्रमित मरीज सामने आए। संक्रमण के 11 नए मामले छतरपुर, सटई, गुहारा सहित अनेक इलाकों में मिले। इनमें 4 मामले गुहारा क्षेत्र के बन्न गांव के हैं। इस गांव में ऑपरेशन पहचान के तहत 23 साल के 2 युवक, 28 साल का 1 युवक और 40 वर्षीय एक महिला संक्रमित पाई गई है। इसी तरह छतरपुर के कंटेनमेंट इलाके तमराई मोहल्ले से एक 26 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो वहीं गल्ला मंडी रामलीला मैदान के पीछे रहने वाले एक 50 वर्षीय व्यक्ति फीवर क्लिनिक के माध्यम से इलाज के दौरान संक्रमित मिले। पैट्रिक टाउन में 3 दिन पहले एक 60 वर्षीय गुप्ता परिवार के सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें उनकी 58 वर्षीय पत्नी और जिला अस्पताल के एक पूर्व चिकित्सक इलाज के लिए ग्वालियर ले गए थे। अब ग्वालियर से खबर आई है कि पत्नी और साथ में गए डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह नौगांव रोड पर बजाज एजेंसी के समीप रहने वाले एक 65 वर्षीय गुप्ता परिवार के सदस्य भी विगत रोज सांस लेने में तकलीफ के कारण इलाज के लिए ग्वालियर गए थे। वहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उक्त चारों मरीजों का इलाज ग्वालियर में ही चल रहा है। इसके अलावा शहर की सीताराम कॉलोनी में 26 जुलाई को पॉजिटिव पाए गए एक खरे परिवार के एक अन्य 52 वर्षीय सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। सटई में एक 25 वर्षीय युवती कोरोना संक्रमित मिली। यह युवती 30 जुलाई को गुजरात से लौटी थी, तभी से इसे निगरानी में रखा गया था और सैंपलिंग कराने के बाद ये पॉजिटिव मिली है। रविवार को एक बार फिर जिले के विभिन्न कोविड सेंटर में भर्ती 15 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इस प्रकार अब तक कुल 363 संक्रमितों में से 285 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं शेष 70 मरीजों का कोविड केयर सेंटर में इलाज किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं आज के कोरोना फैक्ट फाइल पर। अब तक छतरपुर जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 363 तक पहुंच चुका है। इनमें से 285 लोग ठीक हो चुके हैं।
कुल एक्टिव केस छतरपुर जिले में 70 हैं, जबकि 8 मौत के मामले सामने आ चुके हैं। जिले में अब तक 10,967 लोगों की कोरोना जांचें हो चुकी हैं। तो आप देख रहे थे कोरोना की आज की रिपोर्ट। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।